उत्तर भारत के अंदर खापों की एक परंपरा आज से नहीं है। ये 643 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन जी ने इसका निर्माण किया था। बाहर से जो क्रूर शासक बार बार समाज के ऊपर आक्रमण करने का जो कार्य करते थे, उनको रोकने के लिए खापों की परंपरा का प्रावधान बनाया था। तो मैं एक बार आपसे अपील करता हूं कि सभ्यता का परिचय शांति का दान है। अभी रही आपके कैंडिडेट की बात, तो कैंडिडेट आपके बीच में जो उतारा है के बारे में सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, काफी बातें बताई हैं। तुरंत बाद हमारे को कुछ परिवारों ने, पूरे तमाम भारत की जितनी भी जनता थी, 47 के बाद उन्होंने कुछ परिवारों ने उसको कैप्चर कर लिया और अपनी मुट्ठी में जो है इस शासन को ले लिया। और बदस्तूर लगातार आज 2024 आ चुका है, वो उन्हीं परिवारों की मुट्ठी में है। पहले 2 परिवार थे, 4 परिवार थे, आज 40 परिवार हो गए। वो सारा का सारा सिस्टम उन्होंने कैप्चर कर रखा है, अपनी मुट्ठी में ले रखा है। वो जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से अपनी मर्जी के हिसाब से वोटें आप डालते हो, लेकिन आपका भविष्य, आपकी तकदीर और आपका जो कैंडिडेट है उसको तय करने का जो काम है वो आदमी बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर आप लोगों के भाग्य का जो फैसला है वो करते हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या आप लोगों से कभी भी जो टिकट बांटने वाले हैं वहां से कोई भी किसी भी प्रकार का डेलीगेशन आपके बीच में आता है कभी, ये पूछने के लिए अगर कोई भी कि भाई हम किसको, आपके पूरे क्षेत्र के अंदर कौन ऐसा आदमी है जो आपके भाग्य को, आपकी तकदीर को बदलने का काम करे? आप एक बार बताओ, कोई आदमी आता है आपके बीच में? कोई भी नहीं आता। वो परिवार अपनी मन मर्जी से, हर पार्टी के अंदर बोलता हूं मैं, पूरे देश के अंदर वो अपनी मर्जी से अपने कमरे में बैठ के आराम से आप लोगों के भाग्य को लिखने का काम करते हैं और एक ऐसे आदमी के हाथ में आपका भाग्य दे देते हैं कि वो 5 साल तक आप लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 5 साल नहीं है, उस आदमी को जैसे आपने आपके भाग्य का तय कर दिया 5 साल के लिए, एक बार आपको बना दिया, फिर कंटिन्यू उस टिकट को अपने हरियाणा के अंदर 80-80 साल के कई विधायकों को टिकट दे रखी है, जो कंटिन्यू 6-6, 7-7 बार बन चुके हैं। उनसे बिस्तर से उठा नहीं जाता, ना उनके चलने की कैपेसिटी है, ना उनका। एक बार जिस विधायक को दे दी टिकट, अगर उस परिवार के टच में रहा, उस परिवार की चाटुकारिता करता रहा, तो लगातार फिर उसी व्यक्ति को जो है टिकट देते रहेंगे, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे 85 का हो, चाहे 75 का हो। तो ये परंपरा भी हमारे देश के अंदर है। ये बहुत ही दुखदायी परंपरा है। आप फिर उस आदमी की जड़ों को नहीं उखाड़ सकते। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, कंटिन्यू हमारे साथ। हमारी खाप जो है वो देखो, हम पूरा 36 बिरादरी और सभी भाई बिल्कुल बराबर है और सभी की उंगली पे निशान लगने से और खटका दबाने से विधानसभा की जाती है, वो विषय अलग है। लेकिन गुड़िया खाप की जो है उसके अंदर भी वोटें ज्यादा, 65-70 हजार वोट है। 65-70 हजार जिसकी वोटें हैं उसको भी नहीं पूछा जाता। हमारी धनखर खाप को कौन पूछेगा? तो ना हमारे को पूछा, लगातार कंटिन्यू 20-25 साल से हमारे को साइड में रखा गया। टिकट हर बार मांगी गई लेकिन टिकट नहीं दी, किसी भी पार्टी ने नहीं दी। तो अब की बार हमारी खाप ने यह निर्णय लिया कि भाई अब की बार हम इसका जो विरोध करेंगे। तो उस विरोध के माध्यम से सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है खाप का कि जो भी आदमी, जिस गांव का भी आदमी होगा, अगर वो अपना नॉमिनेशन भरना चाहता है तो पहले गांव को इकट्ठा करो अपने। तो बादली गांव ने सबसे पहले बादली इकट्ठा किया और बादली के अंदर से बादली ने अजीत को नॉमिनेट कर दिया, भाई अजीत गुड़िया जो है इलेक्शन लड़ेगा, अगर इसके ऊपर खाप अपनी सहमति देती है तो उसके बाद मेरे पास आए, मैं खाप का प्रधान हूं, मैंने जो है खाप के सामने बात रखी। फिर उसके बाद हमारी 9 तारीख को पंचायत हुई। उस 9 तारीख को पंचायत में 4 कैंडिडेट निकल के आए, 3 और 1 जीते, 4 कैंडिडेट हो गए। मैं पंचायत का अध्यक्ष था। हमारा चबूतरा बना रखा है गुड़िया खाप का, उस पर हमारी पंचायत हुई। उसके अंदर मेरे को जो जिम्मेवारी दी कि आपको जो इसका चुनाव करना है, वो बड़ी
कठिन स्थिति थी मेरे लिए और बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी मेरे को लगाई गई थी, लेकिन फिर उन चारों में से मैंने चारों का पूरा सिस्टम देखा, क्योंकि मेरे लिए चारों बराबर थे। मैंने सभी की सारी तहकीकात करके फिर मैंने तीनों से सहमति ली। पहले आपके सारे जितने भी मेरे आदमी नुमाइंदी मेरी सरदारी बैठी थी, सरदारी से मैंने इजाजत लेके फिर मैंने इनमें से चारों में से जीते को जो है नॉमिनेट किया, क्योंकि ये सर्वसंपन्न है और बुद्धिजीवी भी है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है इन्होंने, पूरी पढ़ाई की है, अच्छे बिजनेसमैन है, क्योंकि इसमें खर्चा होता है, आजकल महंगाई का टाइम है। और जो तीनों कैंडिडेट हमारे थे उनसे इनकी सहमति दिलाई और आज सबसे पहले उन्हीं से आशीर्वाद दिलाकर पूरी खापना आशीर्वाद देकर फिर इनको जो है आज मैं आपके बीच में लेकर आया।